अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको रमज़ान करीम मुबारक हो। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है फास्टिंग, रोज़ा रखना और उसके फ़ायदे। और मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फास्टिंग करता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, वाटर फास्टिंग करता हूँ। कि उसमें यही होता है कि 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे जो है आपकी फास्टिंग की विंडो होती है, जिसमें आप कुछ भी नहीं खा रहे होते, सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर होते हैं, और कुछ हल्के फुल्के अगर वाइटमिन्स मैंने ले लिए तो वो मैं रखता हूँ। बाकी फिर जो अगर 18 घंटे की फास्ट है, जो बकाया 24 आवर में जो रह जाते हैं, तो वो 6 आवर जो है उसमें मैं फिर वो मेरी ईटिंग विंडो होती है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हेल्दी हो सके वो खाऊं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा फास्टिंग का वो है सेल्फ कंट्रोल। कि जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो आपकी ये जो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के लिए आपने अब सारा दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, तो अब वो जो आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल आ रहा होता है, कि वो खाना जिसको देख के आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब आपको पता है कि आप जो है फास्टिंग में है, तो अब आप वो चीज़ें नहीं खा सकते। तो उससे होता ये है कि इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, और जो इंसान अपनी भूख को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। तो एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ज़रिया है अपनी ये जो ख्वाहिशात हैं इनको, और ख़ास तौर पे जो ज़बान का चस्का है इसको काबू करने का। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हुआ ये है कि ये एक महीना जिसमें खाने से ज़्यादा खिलाने पे ज़ोर देना था, और अपनी उस लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आना था, भूख को कंट्रोल करना था, अनफॉर्चुनेटली अफ्तारी सहरी में हम बिल्कुल इतना खाते हैं, इतना गलत खाते हैं कि हमने वो पूरा जो रमज़ान का जो मकसद था ना, उसको प्रॉपर तरीके से हम समझ नहीं पाए। कि 18 16 घंटे, 15 घंटे जो भी फास्टिंग की विंडो है, वो तो अल्लाह के लिए अब हम भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अजान हुई मगरिब की, पकोड़े, समोसे, कचूरियाँ, ये सारी चीज़ें, फ्रूट चाट, उसमें भी चीनी, उसमें भी क्रीम। तो अगर हम अफ्तारी के वक्त एक प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म का अपनी एक खुराक की तरतीब सेट कर लें, तो हम बड़ी आसानी से इस एक महीने से मैक्सिमम रूहानी और जिस्मानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक आइडियल अफ्तारी क्या होनी चाहिए? एक आइडियल अफ्तारी, एक खजूर, पानी, बेहतरीन सुन्नत है, उसके ज़रिए आप रोज़ा अफ्तार करें। बाकी सलाद, उसमें चिकन मिक्स कर दिया, उसमें थोड़ी सी चाट मसाला डाल के उसको टेस्टी कर दिया, थोड़े से ऐसे सॉस मिलते हैं जिनमें चीनी नहीं होती, वो आपने ऐड कर दी। इसी तरह से दही का एक बॉल आपने ऐड कर दिया, थोड़ी सी सर्विंग फ्रूट की आपने ऐड कर दी। जिम से वापस आने के बाद आपको वर्कआउट के बाद अच्छी प्रोटीन चाहिए होती है, तो 2 बॉयल्ड एग ऐड कर लिए बीच में। एक चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है, प्रोटीन इंटेक अपना आपने अच्छा रखना है। प्रोटीन आपको पता है, गोश्त, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो फ़िश हो, ये अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, तो इसको आप बीच में रख लें पोस्ट वर्कआउट। और सब्जियां स्टीम करके, फलियां हो गई, या कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसका एक सलाद बना के वो आप ले लें पोस्ट वर्कआउट। और थोड़ा सा अगर आप एक बेक पोटैटो या थोड़े से चावल भी ले लेते हैं तो बेहतरीन है, उससे थोड़े से आपको ना मसल जो पोस्ट वर्कआउट जो आपके ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ होता है, उससे थोड़ा बहुत आपको अच्छी कार्ब्स मिल जाते हैं, जो कि बॉडी पर यूटिलाइज कर लेती है और मसल भी अच्छे तरीके से रिकवर होता है। अब आ जाते हैं सहरी की तरफ। सहरी में आप ऑमलेट लेना है, चीज़ ऑमलेट लेना है, बॉयल्ड एग्स लेने हैं, हाफ़ फ्राई लेना है। इसी तरह से साथ लस्सी बना लें आप, जो है ये आप साथ रख लें। इसी तरह से थोड़ी सी अगर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो उसको दही में मिक्स करके उसकी एक स्मूदी आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कहने का मकसद ये है कि इस रमज़ान अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे नज़र रख लें, जो गंदा ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पे नज़र रख लें, सरसों का तेल, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, इनकी तरफ हम जाएं, तो इस एक महीने में ना सिर्फ पूरा दिन अल्लाह के लिए फास्टिंग, और फिर अफ्तारी सेरी में अपने वजूद के लिए जो सही खुराक है उसका इंतखाब अगर हम कर लें, तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, हमारी शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये सारी प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से कवर हो सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये जो पेट पे चर्बी है, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको कम होती हुई नज़र आएगी। और इसी को जब एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दिया, उसको आपने आगे कंटिन्यू भी रखना है। तो ये तो हो गया सरसरी सा, मैंने आपको बता दिया कि एक आइडियल अफ्तारी सहरी, और बीच में पोस्ट वर्कआउट अगर आप तरावी के बाद वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या मील लेना है।
इसी तरह से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट, उसको साथ ऐड रखें। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्प्लिट रखें कि जिसमें पूरे हफ्ते में ना पूरी बॉडी के मसल्स ट्रेन हो जाएं। लेग को भी ट्रेन करें एक दिन, चेस्ट को ट्रेन करें, डेल्टॉइड्स को ट्रेन करें, शोल्डर्स को ट्रेन करें, आर्म्स को ट्रेन करें, बैक को ट्रेन करें। इसी तरह से 15-20 मिनट की कार्डियो आप रखें। बाकी वो जो फैट लॉस आप अचीव करना चाहते हैं वो आपकी पूरे दिन की फास्टिंग से इंसुलिन के लेवल्स नीचे आ जाएंगे, काउंटर हार्मोन्स ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी बेहतर होती रहेगी। और उसके साथ साथ आप जो है अफ्तारी के बाद जो लो कार्ब ऑप्शंस आप ऐड करेंगे तो उससे भी आपका फ़ैट लॉस होता रहेगा। थोड़ा सा मोबाइल ऐप्स होती हैं जिसमें आप कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि आपको पता चले कि आप रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं, कैलोरिक डेफिसिट में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। बेसिक वाइटामिन में विटामिन डी, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, B12 ये आप ऐड कर सकते हैं। इसकी डोजेज मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 5000 IU वाइटामिन डी डेली या 10,000 IU एवरी अदर डे, 500 माइक्रोग्राम वाइटामिन B12 डेली, मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम, फिश ऑयल 1000 मिलीग्राम, ये आप रख सकते हैं। उससे भी आपको फ़ायदा होगा, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरे हो जाएंगे, तो इससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं जो स्टार्ट में बात की थी कि फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फास्टिंग के बेनिफिट्स में, रोज़ा रखने के बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने बताया कि सेल्फ कंट्रोल है। उसके साथ साथ आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है नेचुरली तरीके से। जब मैं फास्टिंग प्रैक्टिस करता हूँ और ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ और उसके बाद मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ तो मैं सारा दिन पेशेंट्स देख रहा हूँ तो मुझे भूख का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर उसके बरक्स मैं सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, मैं ब्रेड ले लूँ और उसके बाद अगर मैं पेशेंट्स देखना शुरू करूँ तो मेरी भूख ज़्यादा मुझे फील होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो रोज़ा है ये बेहतरीन टूल है अपनी भूख को कंट्रोल करने का। बहुत सारे लोग जिनको लेप्टिन रेजिस्टेंस होती है, एक हार्मोन है, वो काम नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से शदीद भूख लगती है। रमज़ान के जो रोज़े हैं और अच्छी अफ्तारी सहरी बेहतरीन टूल है अपनी भूख को कंट्रोल करने का। थर्ड नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि इंसुलिन के लेवल्स को कम करने का रोज़े से ज़्यादा बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। डाइट बहुत बाद में आती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है आपको फास्टिंग के ज़रिए इंसुलिन के लेवल्स नीचे आते हैं। और जब इंसुलिन के लेवल्स नीचे आते हैं उतनी ही आपकी इंसुलिन इफेक्टिव होती है, उतनी ही आपकी शुगर कंट्रोल होती है, उतनी ही आपकी बॉडी में सोजिश कम होती है, उतना ही आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, उतना ही आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ठीक हो जाते हैं। तो एक बेहतरीन टूल है ये जो फास्टिंग है इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने के लिए। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो है मेंटल क्लैरिटी। दिमाग अगर आपका बंद बंद रहता है, माऊफ रहता है, ब्रेन फॉग रहता है आपको, तो आप फास्टिंग करें और अच्छी अफ्तारी सहरी करें, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपका जहन ऐसे खुल जाएगा, मेंटल क्लैरिटी होगी, फोकस आपका शार्प हो जाएगा, मेमोरी आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी फास्टिंग बेहतरीन टूल है। इसी तरह से लास्ट में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो फ़ैट लॉस के ऊपर है कि सस्टेनेबल फ़ैट लॉस हम अचीव कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर। अभी एक महीना जब ये रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं वो मुकम्मल होंगे खैर से इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपने हफ्ते में जो रोज़े हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको भी आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना है। उससे ये होता है कि ना सिर्फ आपका फ़ैट लॉस अच्छा चल रहा होता है बल्कि साथ साथ वो जो वेट आपने ड्रॉप कर लिया उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हैं। वो बंदा जो भूख रख के खाता है और हफ्ते में 2 रोज़े रखता है, अगर आप उसके पूरे हफ्ते की कैलोरीज निकालेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पूरे हफ्ते उसको जितनी कैलोरीज चाहिए थी उससे उसने कम ही खाई है। और अगर वो डाइट अच्छी रख रहा है तो सही भी खाई होंगी, तो उससे बॉडी के अंदर जो रिपेयर है, इसके साथ साथ फैट लॉस होता रहेगा, मसल स्ट्रेंथन होते रहेंगे। तो इस तरह तो अगर मैं फास्टिंग की फ़ायदों के ऊपर बात करता रहूँ तो एक वीडियो बहुत कम होगी, इसके ऊपर कई वीडियोस बननी चाहिए। लेकिन ये आज की सिर्फ वीडियो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, याद कराने के लिए कि इस रमज़ान के महीने में आपने पाबंदी से ना सिर्फ रोज़े रखने हैं बल्कि साथ साथ अफ्तारी सहरी भी एहतियात के साथ करनी है। ठीक है, अफ्तार पार्टियों को छोड़ें, घर में जो है अच्छा खाएं और अगर ज़्यादा ही शौक़ है तो किसी को खिलाएं, उनको खिलाएं जो खा नहीं सकते। अगर अल्लाह ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पेट में ठोसते रहें, उन लोगों के पेट तक पहुँचाएँ, उन लोगों के जो है घरों तक पहुँचाएँ जिनको अल्लाह ताला ने उतनी इस्तिताअत नहीं दी हुई। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास है ये किसी दूसरे का हक है,
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوری میں آپ کو اپنی سنا دوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اگر زیادہ دیر تک کی جائے 48 گھنٹے کے لیے تو باڈی کے اندر ایک خود کار نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں آٹوفیجی. تو میں نے اس کو ٹرائی کیا. میں نے کہا کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, لیٹس سی کہ اگر میں 48 آورس تک فاسٹنگ کرتا ہوں تو کیا ہوگا, تو کیا فیلنگ ہوگی. تو میں نے ٹرائی کیا. میں 46 آورس تک کر سکا. وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں گیو اپ کر گیا تھا, کچھ مہمان آ گئے تھے جن کے ساتھ مجھے وہ اپنی کیلریز لینی پڑ گئی تھی, ورنہ میں 48 آورس تک بھی آرام سے کر سکتا تھا. جب 40 گھنٹے گزر گئے تھے فاسٹنگ کو, میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا, پانی میں پی رہا تھا. تو بچوں کے ساتھ تھا میں پلے ایریا میں, اور میں یہ دیکھ رہا کہ دور دور تک بھوک کا نام و نشان ہی نہیں ہے. 40 گھنٹے گزر گئے. انرجی لیول میری اتنے زبردست ہے الحمدللہ کہ میں فل انجوائے کر رہا تھا بچوں کے ساتھ الحمدللہ. اور وہیں پہ ساتھ فوڈ کورٹ تھا, وہاں میں لوگوں کو کھاتا دیکھ رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو کھا کے اتنے انرجیٹک نہیں محسوس کر رہے جتنا میں 40 گھنٹے کے فاقے میں انرجیٹک محسوس کر رہا ہوں. پر مجھے سمجھ لگی تھی کہ ہو کیا رہا ہے, اور اسپریچولی بھی میں اتنا مطلب وہ اتنا انلائٹنڈ, اور ایک الگ سی فیلنگ تھی, اچھے اچھے آئیڈیاز آ رہے تھے, اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے. تو وہ بیان نہیں ہو سکتی وہ کیفیت, بٹ میں اپنی لائف میں کبھی بھی اتنا اچھا میں نے نہیں محسوس کیا تھا. تو خیر دن گزر گیا. اگلے دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو سن رہا, تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ جتنی توانائی فاقے سے بحال ہوتی ہے اتنا کھانے سے کدھر بحال ہوتی ہے. آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے, جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو فاقہ دیتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے, اور ساتھ ساتھ فاقہ بھی بھیج رہا ہے. تو یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, یہ جو فاقہ ہے, عقل کو اگر آپ دیکھیں گے عقل کہے گی کہ کچھ کھا لو تاکہ انرجی آئے, لیکن یہ جو روح ہے نا یہ ایک ڈفرینٹ ترتیب پہ چلتی ہے. اس کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہماری لائف بڑی آسان ہو جائے. لیکن اس کو میں ایسے کر لوں گا کہ روح اور جسم ساتھ ساتھ ہے, تو جو گھوڑا ہے وہ جسم ہے, روح جو ہے وہ سوار ہے, تو دونوں کا بیلنس میں ہونا, گھوڑا بھی تگڑا ہونا چاہیے تو سوار بھی تگڑا ہونا چاہیے. تو دونوں کو بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ فاسٹنگ کا تحفہ دیا, رمضان کا بابرکت مہینہ دیا, اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے پراپر اس میں پریکٹس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ روحانی صحت بھی بہترین ہو جائے گی اور جسمانی صحت بھی. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.